दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। शनिवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में इनेलो की महिला प्रभारी सुनैना चौटाला ने एक कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें उनका स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उनका एक कार्यकर्ता ने तस्वीर देकर मान भी किया। हम आपको बता दें कि कुछ नए चेहरों को भी सुनैना चौटाला ने पार्टी में पटका पहनाकर एंट्री दिलाई है। बाद में उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात रखी। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और भाजपा को जमकर लताड़ा। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार सभी तरह से फेल साबित हुई है। उन्होंने एचएयू में छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों के संघर्ष और विरोध प्रदर्शन पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार के जो वीसी हैं एचयू की, उनकी डिग्रियां भी संदेह के दायरे में है। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन ही खतरे में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब खात्मे की ओर है। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की। आप देखिए पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कहा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए दृश्य विद्यार्थी को इजाजत। नमस्कार। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। उनके साथ में नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमती तनुजा जी आज हमारे बीच में पहुंचे। आज इस महिला की मीटिंग में इन दोनों नेताओं के पहुंचने पर रेवाड़ी जिले की तरफ से आप समस्त महिलाओं की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे जिले की लंबे समय से जिनके आप एक बुलावे पर आज यहाँ पर आप सभी इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप तमाम बहनों का आज यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ कि आप सभी इस भयंकर गर्मी में बहन जी के कहने पर, इनके आह्वान पर आप सब लोग आज यहाँ पर आए। आप सभी माताओं बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारी सेना हो, चाहे हमारे जहाज उड़ाने के लिए हवाई जहाज सर्वोच्च क्षमता कहीं ना कहीं पायलट का काम रोजगार महिलाएं कर रही है। आप इस बात का उदाहरण इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जब 12वीं का रिजल्ट आता है, आप सब लोग अखबार के माध्यम से जानते समझते हैं कि जब 10वीं का रिजल्ट आता है तो लड़कों और लड़कियां हर क्षेत्र के अंदर अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करके जिले और प्रदेश को गौरवान्वित करती है। महिलाएं एक धुरी की तरह है, एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह है। महिला और पुरुष मिलकर किसी भी काम को जब करते हैं तभी वो सार्थक तक पहुंचता है। राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी छिपी हुई नहीं है। बहुत बड़े लेवल पर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन आज महिला सशक्त हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है और आज महिलाओं की भागीदारी राजनीति में और ज्यादा बढ़ रही है और इसे बढ़ना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे जिले के प्रधान सर्वप्रथम कमला सिन्हा जी को अनुरोध करूंगी कि विराज उठाने चाहते हैं। श्रीमती कमला सिन्हा जी। मेरी प्यारी भाभी सुनैना चौटाला जी, मेरी प्यारी छोटी बहन हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला मैडम तनुजा जी, हमारे जिला के प्रधान भाई राजपाल यादव जी, भाई संपत सिंह जी, भेंडवा जी, हमारे हल्का प्रधान सुनीता रहती थी, गाड़ी बनाओ चलाओ, गाड़ी बनाओ चलाओ। और सब आए आपको देखने के लिए, आपके विचार सुनने के लिए। महिलाओं में इतनी उत्सुकता है और ये तो हमारी सभी महिला बहनें जानती है कि पार्टी वाले जब चुनाव का समय आता है, वोट लेना होता है, आके हमें ऐसे लुभावने वादे दे देते हैं, हमें पिघला के हमारे से वोट ले लेते हैं। उसके बाद में 5 साल तक वोट अपने मस्ती लेते हैं और जो हमारी महिला बहना है जो पसीने बहाती है वो बेचारी असर करने लग जाती है, कोई काम धाम नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आप लोगों का अगर संगठन इसी तरह मजबूत रहा और आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलती रहेंगी तो आने वाला समय आपका अपना होगा।
और मैं वादा करके आपसे अगर हमारा समय आया और हमारा राज बना तो यहाँ महिलाओं को वो स्वर्ग एक तो ऊपर है, लेकिन मैं आप लोगों को पृथ्वी पर ही और रेवाड़ी में भी स्वर्ग बना के दिखाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं करने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब हमारे बीच में आएंगे भी, आज इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, इनका भी इंडियन नेशनल लोकदल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बड़ी करते हैं, महिलाओं के मान सम्मान के लिए उनके पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो मान सम्मान देना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें अपमानित करने का काम कर रही है। आज महिला संगठन को मजबूत बनाना, आज जो नेता हमारे बीच में बैठी हैं श्रीमती सुनैना चौटाला जी, आज वो एक हरियाणा में नहीं बल्कि मैं ये कहूंगी कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी महिलाएं हैं जो हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सके, किस तरीके से उनके हकों की लड़ाई को लड़ा जा सके, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। सबसे पहले तो आप सबका पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वो चौथा स्तंभ है जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जहां तक आपने प्रश्न किया कि चुनाव का समय नहीं है, आप क्यों फील्ड में हैं, तो मैं यही कहूँगी इंडियन नेशनल लोकदल का पौधा चौधरी देवीलाल जी ने लगाया, जिसको सींचने का काम आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया। निरंतर अपने कार्यकर्ताओं से वो मिलते रहते थे, उन्हीं से हमने ये सबक और ये सीख ली है कि निरंतर अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, उनके पास जाएं, तभी संगठन मजबूत हो सकता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी संगठन हो, वो प्रचार मांगता है। तो हम अपने संगठन को, महिला विंग को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में हर जिले में जाके उस विंग को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि समाज एक पक्षी है जिसका एक पंख तो पुरुष है जो कि राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं मजबूत है, लेकिन दूसरा पंख महिला है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जब तक दोनों पंख मजबूत नहीं होंगे तो समाज ऊंची उड़ान नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं दूसरे पंख को मजबूत करने के लिए निकली हूँ। जो सिनेरियो है वो तो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, आए दिन गोली मार के आम आदमी को मारा जा रहा है, गला रेत के मारा जा रहा है। और मैंने हमलावर इसलिए भी होना ठीक समझा क्योंकि इन्हीं के एक नेता हैं रामचंद्र जांगड़ा। पहलगांव में जो मेरी बहनों ने सुहाग खोया, उनके ऊपर उन्होंने बड़ी टिप्पणी की कि उनमें वीरांगनाओं जैसी भावना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति का सम्मान नहीं करना जानती। निरंतर इनके बयान जो है महिलाओं के ऊपर छींटाकसी के आते रहते हैं, अभद्र बयान आते रहते हैं, और बाद में ये अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगते दिखेंगे। अब हम इन नेताओं की क्या बात करें। खुद स्वयं देश के प्रधानमंत्री बीकानेर में गए और वहाँ जाके ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें अगर उपलब्धि किसी ने हासिल की तो वो हमारे देश के जवानों ने की, जिनके ऊपर मैं कतई शक नहीं कर सकती, जिनकी बदौलत आज हम सुख की सांस लेते हैं। उन्होंने उस ऑपरेशन सिंदूर को जीता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भी खुद उसको कैश करने, मैं पूछना चाहती हूँ कौन सी छावनी में जाके देश के प्रधानमंत्री ने बंदूक तान के गोली चलाई। बीकानेर से में उन्होंने कहा कि हम घर घर तक सिंदूर बांटेंगे, जिस पाउच के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की फोटो होगी। ये गैरतमंद लोगों का देश है, इसमें ये सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो लोग सनातन का नाम लेके हमारे वोट ठगते हैं, उन्हें दरअसल सनातन में सिंदूर की कीमत का नहीं पता। और जब हमने इस बात का विरोध किया तो इन्होंने कहा कि हम अपनी इस मुहिम को वापस लेते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को सिंदूर लगा दें आके सार्वजनिक रूप से, तो मैं समझ लूँगी कि उन्हें सिंदूर की असली कीमत पता है। हाँ, मैं निरंतर हर जगह यही मेरा जवाब होता है। देखिए, ये एक चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ कह लो कि सामाजिक तौर के ऊपर बंटे हुए परिवार तो फिर भी एक उम्मीद होती है, एक हो जाते हैं।
लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेके जो कोई परिवार को छोड़ के जाता है, जो अपने दादा को छोड़ के जाता है, तो इतिहास में कौरव और पांडवों का भी उदाहरण अगर हम देखें तो राजनीतिक तौर के ऊपर वो कभी एक नहीं हुए। तो इसलिए राजनीतिक तौर के ऊपर एकता का तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही पूछना बिल्कुल, जो अजय सिंह जी चौटाला ने भी इस बात को क्लियर किया है कि हम रेल की दो पटरियों की तरह हैं जो साथ साथ चलते हुए कभी मिल नहीं सकते। तो यही मेरा जवाब रहेगा। मौजूदा सरकार ने जो हिसार में वीसी अपॉइंट किए हुए हैं HAU, उनकी तो जो डिग्रियां हैं उनके ऊपर भी सवाल है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये मैंने सुना था, लेकिन चरितार्थ HAU के वाइस चांसलर ने कर दिया। यही बात नहीं है, वहाँ एक बेटी के साथ भी उसको भी बहुत हराश किया गया। एक आगे नासा में जाने वाली लड़की को इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या तक कर ली, और इस बात को उन्होंने दबाने का भी काम किया। वहीं आज वजीफ़े को लेके छात्र बड़े आंदोलनरत थे और आराम से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन छात्रों के ऊपर पुलिस अगर डंडे बरसाती तो भी चलो कोई बात मान लेते, लेकिन वहीं की फैकल्टी हाथों में डंडे लेके और जब बच्चों का सिर फोड़ती हुई दिखी तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और छात्रों के ऊपर ये अत्याचार है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीसी तो बदलना ही पड़ेगा। तो उनको क्यों आना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमज़ोरी है। कांग्रेस के स्थानीय नेता जो है कमज़ोर हो चुके हैं, आपसी लड़ाई से, आपसी फूट से उभर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में खात्मे की तरफ है।